ट्रिला किड्स सुपर फूड 3 से 13 बरस के बच्चों के विकास के लिए ICMR गाइडलाइन के अनुसार एडवांस फॉर्मूला न्यूट्रिशन। एसोसिएट स्पॉन्सर सिम्को ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम। हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर एकदम खरा। सर्वोकॉन इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। जिला कोरिया में फर्जीवाड़ा सूदखोरी के अनेकों मामले लंबे समय से सुनने देखने को मिलते रहे हैं। फर्जीवाड़ा सूदखोरियों का ऐसा आलम जिला कोरिया में छाया है कि लोगों को फर्जीवाड़ा सूदखोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से प्रताड़ित कर उन्हें लूट रहे हैं। कई ऐसे पीड़ित हैं जिन्हें अंतिम चरण में मौत का रास्ता ही थामना पड़ जाता है। वहीं नवपदस्थ SP त्रिलोक बंसल द्वारा जिले की कमान मिलने पर फिर एक बार आम जनता का विश्वास पुलिस के प्रति कयास जागा है कि कोरिया जिले में अब अवैध कार्य, सट्टा, शराब, जुआ, कबाड़, गांजा, सूदखोरी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, जिसका परिणाम भी अब धीरे धीरे ही सही पर अब दिखने लगा है। IPS त्रिलोक बंसल के जिले में कदम रखते ही चिरमिरी में खुलेआम चल रहे कबाड़, सट्टा, जुआ, गांजा, अवैध शराब के धंधे को बंद कर दिया गया है, जो कि अब रात के अंधेरे में चोरी चोरी किया जा रहा है। अब सूदखोरी के माया जाल में फंसे उन पीड़ितों में भी आस जागी है कि अब उन्हें भी न्याय मिलेगा और कई वर्षों से सूदखोरी धंधे में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी और दलालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। पहले भी सूदखोरी के मामले में कुछ वर्ष पूर्व शिकायत पर कार्रवाई करने के दौरान चर्चित अंकुर जैन और शेरू खान को जेल की हवा खानी पड़ी थी, जिसका केस आज भी चल रहा है, जो कि न्यायालय में आज भी पेशी द्वारा अपनी उपस्थिति दी जा रही है। पूर्व मामला अभी खत्म ही हुआ कि नहीं, एक और सनसनीखेज मामला अंकुर जैन और शेरू खान पर धोखाधड़ी करने की शिकायत अजय कुमार रावल के द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया से की गई है। वहीं भाजपा द्वारा भी चिरमिरी थाने में और भी उक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की शिकायत ज्ञापन देकर अंकुर जैन, शेरू खान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं चर्चित अंकुर जैन और शेरू खान का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। अजय कुमार रावल, जो कि चिरमिरी थाना अंतर्गत कोरिया कॉलोनी के रहने वाले हैं। अजय कुमार रावल के पिता बावरी रावल ने स्टेट बैंक में 12 लाख रुपए का लोन लेने के बावजूद उसी महीने के अंतराल में ही अंकुर जैन द्वारा सेंट्रल बैंक में 7 लाख रुपए का एक और लोन करवाया, जिसमें कि 4 लाख रुपए अंकुर जैन ने बावरी रावल से यह कहकर ले लिया कि मैं स्टेट बैंक में जमा कर दूंगा, जो कि अंकुर जैन द्वारा जमा नहीं किया गया। और कुछ दिनों के अंतराल में बावरी रावल के घर दूसरा आरोपी शेरू खान स्टेट बैंक का मैनेजर बन के आया और बैंक में लोन न जमा होने के हवाला देते हुए कहा कि पैसा नहीं दोगे तो अल्टो कार की चाबी दो। तो पीड़िता ने डर से चाबी दे दिया और उसके जाने के दौरान आरोपी अंकुर जैन को पीड़िता ने कई बार फोन किया गया, पर उसके द्वारा जवाब नहीं आने पर कोरिया चौकी में पीड़िता द्वारा केस दर्ज कराया गया। थाने में पुलिस द्वारा बुलाने के दौरान आरोपी अंकुर जैन द्वारा बावरी रावल को 3 किस्त में 90,000 रुपए दे दिया गया और रुपए देने से इनकार करते हुए अंकुर जैन 2-3 लड़कों के साथ घर में आकर धमकी दी कि दोबारा थाना नहीं जाना, नहीं तो हल्दीबाड़ी ड्यूटी आने के दौरान आपके साथ क्या होगा समझ लेना। इस डर से प्रताड़ित होकर पीड़ित बावरी रावल ने दिनांक 1/3/2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दिया। बैंक के अधिकारियों की बात करें तो कोरिया जिले की खासकर चिरमिरी की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बिना दलालों के कोई काम नहीं हो पाता है। दलालों में लालच इतना बढ़ गया है कि किसी की जान जाने पर भी दलालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सारे मामले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा उक्त आरोपियों के विरुद्ध निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना चिरमिरी में ज्ञापन दिया गया। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच कर कितनी जल्दी कानूनी कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करती है। वहीं बताया जा रहा है कि तेज तर्रार कोरिया पुलिस अधीक्षक को पीड़िता द्वारा शिकायत किए जाने पर उक्त दोनों आरोपी अंकुर जैन और शेरू खान के फरार हो जाने की खबर भी छन के आ रही है।
इस संबंध में कोई मेरी जानकारी नहीं है। इसका लोन अंकुर जैन नाम का किसी दलाल के द्वारा कराया गया था। पिताजी को फर्जी लोन 19 लाख का फर्जी लोन निकलवाकर उनसे 5-7 लाख रुपए दलाली खा गए हैं और उसी से तंग आके मेरे पिताजी ने सुसाइड कर लिया है। उसमें कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में तथ्य मिलने पर कार्रवाई की भी जाएगी। अजय कुमार राउत। अंकुर जैन ने मेरा पापा के बैंक से सब लोन निकाला गया। एक अकाउंट से निकाला गया स्टेट बैंक से, जो कि 12 लाख रुपए, और उसी महीने के अंदर 7 लाख रुपए सेंट्रल बैंक से करवा दी हल्दीवाड़ी। तो 2 जगह का लोन एक साथ कैसे हो गया? और पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसमें बिना NIC के नंबर लिए दोनों बैंक से लोन करवा दिए। एक बैंक से लिया 2.5 लाख रुपए, एक बैंक से लिया 2 लाख रुपए। और उसके बाद बोला कि पापा पूछे क्यों ले रहा है इतना पैसा, तो बोलता है तुम्हारा पुराना जो लोन है उसको मैं डाल दूँगा उसको पैसा, तुमको 6 महीने ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जब मामला बढ़ गया कि पापा ड्यूटी नहीं जा रहे थे, तो फिर उसका शेरू खान आया 25 मई 2021 में। तो आए तो धमकी उमकी देने लगा शेरू खान, बोला कि तुमको रोड पर ला दूँगा, ठीक है, ड्यूटी नहीं करने दूँगा, ये नहीं करने दूँगा, ठीक है। तो उसके वजह से जब पापा बोले शेरू खान को, अंकुर जैन को बोले कि अंकुर जैन को पैसे दे दिया, तो अंकुर जैन बोला मेरे काहे का पैसा, तो मेरा पैसा था, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया कि अंकुर जैन ने बोला गया कि मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। उसके बाद मेरे गाड़ी लेके चला गया शेरू खान। उसके बाद जब मम्मी लोग केस करने गए तो बोलता केस वापस ले लो, ठीक है। तो कौन बोला? अंकुर जैन बोला केस वापस ले लो, ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जब केस हुआ तो फिर बोले कि 90,000 रुपये दिया पर बाकी पैसा बोला नहीं दूंगा, जो करना कर लो। फिर पैसा किस माध्यम से दिया गया? एक चेक के माध्यम से दे गया 20,000 रुपये। उसके बाद केस दिया गया। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ? कोरिया थाना में। इसमें किसी कार्रवाई हुई कि नहीं? किसी की नहीं हुई अभी तक किसी की नहीं हुई। आपके पापा के डेथ कैसे हुआ था? टेंशन दे दिया गया, उनको आए फिर धमकी मिलता रहा। 6-7 महीने ड्यूटी नहीं जाते थे पापा। ये आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया थाने को, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा हमको सूचना मिला था कि कोरिया कॉलोनी में बाबरी नाम का एक आदमी है, जिसका लोन अंकुर जैन नाम का किसी दलाल के द्वारा कराया गया था, और उससे 2 लोन करवा के उससे पैसा जबरन 2.5-3 लाख रुपया वसूला गया। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ थाना में आए हैं, और जिसका लोन हुआ था वो उसी प्रताड़ना के चलते, पैसा के चलते
आत्महत्या कर लिया था। आज हमको मालूम हुआ और हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले आज थाना में आकर उसके खिलाफ, अंकुर जैन के खिलाफ ज्ञापन दिए। ज्ञापन दिया गया आप लोगों के द्वारा थाने में किस विषय? देखिए, ज्ञापन कोरिया कॉलोनी के निवासी बाबरी रावल जी के सुपुत्र द्वारा हम लोग को अवगत कराया गया कि मेरे पिताजी को फर्जी लोन 19 लाख का फर्जी लोन निकलवाकर उनसे 5-7 लाख रुपए दलाली खा गए हैं और उसी से तंग आके मेरे पिताजी ने सुसाइड कर लिया है। और इसी को लेके हम थाने में कई एक बार आए हैं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसी को लेके हम लोग किसान मोर्चा के बैनर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन देने आए और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करना है। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से आश्वासन मिला है कि जो भी सही तथ्य होगा जानकारी जुटा के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। द्वारा भी इस मामले को लेकर आपको ज्ञापन सौंपा गया? हाँ, एक बाबरी राहुल जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी इन्होंने, उनके प्रकरण के संबंध में संदेह होने पर उनके पुत्र अजय राहुल द्वारा आवेदन दिया गया है, जो अंकुर जैन के खिलाफ है आवेदन। इसमें वर्तमान में जांच में है, जांच में कुछ तथ्य जो है हमको लेना शेष है, जांच जारी है, उसमें कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में तथ्य मिलने पर कार्रवाई की भी जाएगी। सर, एक अजय राहुल नाम का व्यक्ति जो अपने पिता की आत्महत्या का मामला लेकर सामने आया है, उसका कहना है कि एक अंकुर जैन नाम का व्यक्ति जो दलाल है, उसकी वजह से उसके पिताजी ने आत्महत्या की। इस मामले को आपके पास वो लेकर आया था, क्या अब तक उसके लिए अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो उनके पिताजी बाबरी रावल हैं, वो आत्महत्या कर लिया था फांसी लगा करके। उसमें पुलिस चौकी कोरिया थाना चिरमिरी में मर्ग पंजीबद्ध है और उसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान उसका लड़का ने जो बयान दिया है और गवाहों ने बयान दिया है, उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से अंकुर जैन के बारे में जो बातें आई हैं लोन से संबंधित, जिसमें प्रताड़ना वाली बात आ रही है, उस संबंध में विधिक राय लिया गया है और विधिक राय के लिए डायरी हमारी गई हुई है डीडीपीओ के पास में। विधिक राय के बाद जो है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अजय राहुल जो इसमें वर्तमान में जो पीड़ित परिवार है, उसका जो अजय राहुल है, उसका कहना है कि पहले भी वो इस विषय को लेकर के पुलिस के पास आया था। अगर पहले ही इसमें कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज उसके पिताजी जीवित होते। नहीं, इस संबंध में कोई मेरी जानकारी नहीं है। शिकायत आई होगी तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसके पिताजी खत्म हुए, उसके बाद से उसकी मर्ग जांच चल रही है और कार्रवाई हो रही है अभी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।